स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? अब ठीक है। डियर स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोग स्टोरेज के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ा। तो कि कंप्यूटर हमारा अपने याददाश्त के लिए, मतलब कोई भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उसकी याद के लिए अपने पास वो अपने स्टोर में रखता है, ताकि भविष्य में हमें जो भी कोई भी मैटर चाहिए हमको मिल जाए। जैसे हम अपनी फ़ोटो कोई रख दिए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सर्टिफिकेट रख दिए हैं, कोई रिजल्ट रख दिए हैं, एनीवन कुछ भी, कोई भी डाटा हम लोग अपने कंप्यूटर में रख दिए हैं और वो अपने स्टोरेज में सेव, अपने मेमोरी में सेव कर लेता है। तो वो सेव करके अपने मेमोरी में रखता है, जो हमें भविष्य में मिल जाता है। उसी को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे विंडोज 7 के बारे में। विंडोज 7 के बारे में क्या, विस्टा से विंडोज 7 कैसे अच्छा हुआ। पहले विस्टा था, अब विंडोज 7 आया। तो विंडोज 7 क्या, विंडोज 7 के फीचर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पढ़िए। तो डियर स्टूडेंट, विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का परिवार है। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था, आज रिवीजन करवा रहे हैं। पिछली क्लास में हम आपको बता चुके थे विंडोज 7 क्या था, ठीक है। तो विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का परिवार है, यूँ कह लें तो एक संचालन प्रणाली है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 23 अक्टूबर 2009 को जारी किया गया नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे अपने संचालन प्रणाली विस्टा से ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कई सुधार किए हैं। विंडोज 7 तैयार करने में इतिहास के सबसे बड़े परीक्षण कार्यक्रम का सहारा लिया। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उसके इतिहास का यह सबसे बेहतरीन और सबसे सरल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? विंडोज 7, ठीक है। तो विंडोज 7 कब जारी किया गया था, रिलीज कब किया गया था? जुलाई 22, 2009, मतलब 22 जुलाई 2009, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, तो विस्टा के साथ तुलना कैसे किया गया विंडो का? विस्टा की सबसे बड़ी खराबी यह है कि ये कई उत्पादों को चला ही नहीं पाता था, मतलब कई एप्लीकेशन को नहीं चला पाता था, सपोर्ट नहीं करता था। इसके अलावा यह मेमोरी की खपत ज़्यादा करता था, मतलब ये कोई भी एप्लीकेशन होता था उसमें मेमोरी बहुत ही ज़्यादा लेता था, ठीक है। विंडोज 7 में इन समस्याओं को दूर किया गया। जब हमारा विंडोज 7 आया तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर किया गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, विंडोज विस्टा में बार बार आने वाले सुरक्षा सचेतक लोगों के लिए परेशानी के सबब थे। नया संचालन प्रणाली बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि सुरक्षा सचेतक एक सीमा से ज़्यादा नया है। मतलब जो विस्टा था, हमेशा जैसे एंटीवायरस का कोई मैसेज आता रहता है सुरक्षा के लिए, उसी तरह विस्टा में हमेशा आता रहता था। कोई भी काम करते रहो उसमें हमेशा अपनी नोटिफिकेशन के रूप में आता रहता था। तो विंडोज 7 में इन समस्याओं को दूर किया गया, ठीक है। नया संचालन प्रणाली बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि सुरक्षा सचेतक एक सीमा से ज़्यादा न है। मतलब जो विस्टा में हमेशा बार बार आता था, हमारे विंडोज 7 में केवल एक बार आएगा, ठीक है, जो कि सीमा से ज़्यादा न आए, ठीक है। एक सीमा होती है उसकी विंडोज 7 में आने की, वो न आए। विस्टा की अपेक्षा संगणक को खोलने और बंद करने में भी यह कम समय लेता है। डियर स्टूडेंट, जैसे विस्टा खोलने और बंद करने में, ऑन ऑफ करने में बहुत ही समय लेता था।
उसी प्रकार हमारा विंडो 7 आया। विंडो 7 कम समय लेने लगा, इस बात की खास ध्यान रखी गई। ठीक है, विंडो 7 में विस्टा के कुछ फीचरों को जहाँ तहाँ बदल दिया गया। विंडो 7 में विस्टा को जहाँ तहाँ बदल दिया गया, वहीं कुछ को पूरी तरह से हटा दिया गया। मतलब हमारे जो विस्टा में कोई एप्लीकेशन था तो विंडो 7 में उस एप्लीकेशन को रख लिया गया और कहीं कहीं तो उसे एकदम से हटा दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्लासिकल स्टार्ट मेनू उपयोगकर्ता इंटरफेस, विंडोज़ अल्टीमेट एक्स्ट्राज, इंक बाल और विंडोज़ कैलेंडर प्रमुख हैं। विंडोज़ विस्टा से जुड़े 4 एप्लीकेशन विंडोज़ फोटो गैलरी, विंडोज़ मूवी मेकर, विंडोज़ कैलेंडर और विंडोज़ मेल को विंडोज़ 7 में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट, लेकिन ये अलग पैकेज जिसे विंडोज़ लाइव इंसोशियल कहा जाता है के रूप में उपलब्ध है। और आवश्यक हार्डवेयर क्या है विंडोज़ 7 में? मेरे विचार से विंडोज़ 7 के लिए अगर आप पेंटियम 1815 बोर्ड, 750 मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर, 512 MB रैम से ही काम चल जाता है। फ्रॉम इंस्टॉलेशन हार्ड एंड मशीन से डीवीडी द्वारा विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करने में 15 मिनट का समय लगता है। P4 में ये इंस्टॉलेशन करने में 25 मिनट का समय लगता है। विंडोज़ 7 को पेन ड्राइव द्वारा भी इंस्टॉल किया जा सकता है। पेन ड्राइव से कैसे इंस्टॉल किया जाता है? जैसे हमारे सिस्टम में नहीं है विंडोज़ 7, अगर किसी और के पास है तो जाके हम उनके कंप्यूटर से लेके पेन ड्राइव में कॉपी करके लाएंगे, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, तब भी इंस्टॉल हो जाएगा विंडोज़ 7। तो नई चीज़ें क्या है विंडोज़ 7 में? नई चीज़ें विंडोज़ 7 में टास्क बार। विंडोज़ 7 को ज़्यादा उपयोगकर्ता वातानुकूल बनाने की कोशिश की गई है। मतलब ज़्यादा उपयोग हो और वातानुकूलित हो। ठीक है, मतलब जल्दी गर्म ना हो। ठीक है, जैसा पर्यावरण रहे उस तरह से रहे। इसके उपयोगकर्ता सिर्फ प्रोग्राम आइकन पर क्लिक करके सभी खुले विंडो को एक साथ देखा जा सकता है। विंडोज़ 7 में ये खास बात है कि जैसे हमने कई सारे प्रोग्राम खोल रखे हैं। ठीक है, विंडोज़ 7 में हमने कई सारे प्रोग्राम खोल रखे हैं और अगर चाहते हैं कि देखना कि क्या क्या हमारे विंडो में खुला हुआ है तो हम उसे देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा जब भी कोई उपयोगकर्ता टास्क बार में प्रोग्राम आइकन पर क्लिक करेगा, वह देख पाएगा कि कितने दस्तावेज खुले हैं। यही नहीं, वह एक दस्तावेज से दूसरे दस्तावेज पर आसानी से पहुंचकर सक्रिय कर सकता है। फिर है जंप लिस्ट। विंडोज़ 7 में जंप लिस्ट है। जंप लिस्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट? इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जंप लिस्ट, इसकी मदद से उपयोगकर्ता को हाल ही में काम किए गए फाइलों के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके साथ ही इसमें वर्ड या एक्सप्लोरर खोले बगैर ही उपयोगकर्ता द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि इस पर आमतौर पर कौन कौन सी साइटें खोली जाती हैं। कंट्रोल पैनल में कई नई फीचर्स बढ़ाए गए हैं। आता है कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल में कई नए फीचर्स बढ़ाए गए हैं। ठीक है, जिनमें क्लियर टाइप,
टेक्स्ट ट्यूनर, डिस्प्ले कलर, कैलिब्रेशन विजार्ड, रिकवरी, ट्रबल शूटिंग, वर्क स्पेस सेंटर, क्रीडेंशियल मैनेजर, बायोमेट्रिक डिवाइस, सिस्टम आइकन और डिस्प्ले शामिल है। टच स्क्रीन विंडोज 7 में उपयोगकर्ता को टच स्क्रीन की सुविधा प्रदान की गई है। अब कंप्यूटर हमारा टच स्क्रीन भी आने लगा है, तो विंडोज 7 ये टच का भी सुविधा प्रदान किया है हम लोगों को। उपयोगकर्ता को फोल्डर और कंट्रोल प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेटवर्क से भी इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज 7 को। डियर स्टूडेंट, अब नेटवर्क से भी विंडोज 7 इंस्टॉल हो सकता है। अन्य विशेषताएं क्या हैं विंडोज 7 में? अन्य खास बात क्या है? तो डियर स्टूडेंट, इस बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है? इस वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए। ऐसा कोई बताने वाला नहीं है, ऐसा फिर कोई नहीं बताएगा। डियर स्टूडेंट, प्लीज़ इस बात को नोट करिए, नोट्स पॉइंट। तो विंडोज 7 में क्या अन्य बातें हैं, क्या विशेषताएं हैं? इसमें खोज का काम तेज़ी गति से किया गया है। इसमें खोज का काम तेज़ गति से किया जा सकता है। जैसे हमें कोई सर्च करना हुआ विंडोज 7 में, तो जैसा कि आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो उस बात को तेज़ी से खोज सकते हैं। फिर आता है हमारा ब्राउज करना। ब्राउज करना मतलब कोई भी ब्राउज करना पहले से अधिक आसान हो गया। मतलब विस्टा में जो काम आसान नहीं होता था, इसमें ब्राउज करना उतना ही आसान हो गया है। बेहतर नेटवर्क, वाईफाई, मोबाइल, ब्रॉडबैंड, कॉर्पोरेट, वीपीएन आदि मौजूद नेटवर्क को सिर्फ एक क्लिक की सहायता से खोला जा सकता है। जैसे हम कोई भी, जैसे कंप्यूटर में बेहतर नेटवर्क के लिए वाईफाई, मोबाइल ब्रॉडबैंड, वीपीएन मतलब केवल एक क्लिक से खुल सकता है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है विंडोज 7 में, ठीक है? फिर आता है डिवाइस के अनुकूल, इसकी मदद से कैमरा, प्रिंटर आदि को आसानी से जोड़ा जा सकता है। मतलब हम इस कंप्यूटर के डिवाइस की मदद से कैमरा, प्रिंटर को आसानी से जोड़ सकते, कनेक्ट करा सकते हैं, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट, फिर आता है ड्राइवर की कम आवश्यकता। विंडोज 7 में अधिकांश ड्राइवर इंस्टॉल है। मतलब ड्राइव की कम होती है, अधिक विंडोज 7 में ड्राइव इंस्टॉल होते हैं। फिर आता है, अब आती है हमारी बात विभिन्न संस्करण और मूल्य। विंडोज 7 के विभिन्न संस्करण कौन कौन से हैं? विंडोज 7 बाजार में 6 संस्करण में उपलब्ध होता है। मार्केट में विंडोज 7 6 संस्करण में उपलब्ध होगा, पर ज़्यादातर देशों में खुदरा में इसके होम और प्रीमियम एडिशन ही उपलब्ध होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 का परिवार पैक ऑफर कर रहा है, जिसे 3 कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता है। जैसे जो अब आता है विंडोज 7, तो एक साथ उसे हम तीन कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, विंडोज 7 के होम बेसिक एडिशन की कीमत 5,899 रुपये रखी गई है, जबकि इससे उन्नत संस्करण विंडोज 7 अल्टीमेट का मूल्य 11,799 रुपये है। जब हम ये सॉफ्टवेयर विंडोज 7 लेने जाएंगे तो दोनों का मूल्य मैंने बता दिया आपको, 5,899 रुपये और विंडोज 7 अल्टीमेट 11,799 रुपये है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें सावधानियाँ क्या क्या बरतनी होती हैं विंडोज 7 में, इस बात को हमें गौर करना होगा, ठीक? तो स्टार्ट और बेसिक वर्जन इस मल्टी टच वर्जन को सपोर्ट नहीं करते, जो आपकी पीसी पर टच स्क्रीन फंक्शन का भी करती है। एक्सपी से विंडोज 7 को
अपग्रेड करने में समय तो ज़्यादा लगेगा। यह भी संभव है कि इंस्टॉलेशन करने के बाद कई प्रोग्राम काम न करें। दोनों की ही डायरेक्टरी की संरचना अलग है। किसी भी पुरानी मशीन में विंडोज 7 को इंस्टॉल करने से पहले विंडोज 7 अपग्रेड एडवाइजर प्रोग्राम द्वारा ये जांच कर लेना चाहिए कि मशीन विंडोज 7 इंस्टॉल करने के लिए अनुकूल है भी या नहीं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, आती है बात अब आगे हम आपको और बताते हैं विंडोज 7 के बारे में। खैर डियर स्टूडेंट, विंडोज 7 की बातें पूरी हुई। तो डियर स्टूडेंट, विंडोज 7 फिनिश हुआ। हम आपको बताना चाहते हैं कीबोर्ड के बारे में। आज कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है। कीबोर्ड हमने आपको बताया है, आप भी समझ गए होंगे कीबोर्ड, लेकिन मैं चाहता हूँ कीबोर्ड की पूरी नॉलेज आपको हो, कैसे कीबोर्ड काम करता है, कीबोर्ड पे कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड का कौन कौन सा बटन क्या काम करता है। तो आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कंप्यूटर चलाने में। तो डियर स्टूडेंट, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। सबसे पहली बात, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है, इसको आप जान लें, ठीक है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। जो इनपुट मतलब कैसे होता है, हम कोई इंस्ट्रक्शन उसमें फीड कराते हैं, डाटा कोई देते हैं इंस्ट्रक्शन, तो इनपुट तभी हुआ जब हम उसे देते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड का इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, इसकी सहायता से हम आपको निर्देश देते हैं। कीबोर्ड का मुख्य उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। टेक्स्ट मतलब लेटर लिखने के काम में आता है। इसके अलावा माउस की तरह भी कीबोर्ड का यूज किया जा सकता है। यह भी एक बहुक्रियात्मक उपकरण होता है, यह जो न सिर्फ लिख सकता है बल्कि कंप्यूटर को नियंत्रित करने में कीबोर्ड का यूज किया जा सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। कीबोर्ड की टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। एक कीबोर्ड पर कीज़ की विशेष जमावट को ही कीबोर्ड लेआउट कहते हैं। कीबोर्ड लेआउट ही कीबोर्ड की बनावट, आकार तथा प्रकार को निर्धारित करता है। आज कंप्यूटर कीबोर्ड के विभिन्न लेआउट उपलब्ध हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी भाषा और लिपि के अनुसार कीबोर्ड लेआउट्स विकसित किए गए हैं। हम इन सभी कीबोर्ड को लेआउट के मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटते हैं, क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट, नॉन क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट। क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट क्या होता है? यह सबसे ज़्यादा प्रचलित और उपयोग होने वाला कीबोर्ड लेआउट है। इसे दुनिया भर में अपनाया गया है और आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में इसी लेआउट को ही इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटी लेआउट पर कुछ आधारित अन्य कीबोर्ड लेआउट। नॉन क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट क्या है? जिन कीबोर्ड में क्वालिटी लेआउट को कुंजियों की जमावट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है उन्हें नॉन क्वालिटी कीबोर्ड कहते हैं। कुछ नॉन क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट्स जैसे ड्वायर, क्लोमैक, वर्कमैन। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कीज मतलब कीबोर्ड में कुंजियों के मतलब बटन के नाम और प्रकार। क्वालिटी लेआउट अब तक का सबसे प्रचलित और दुनिया भर में अपनाया गया पैटर्न है और इस लेसन में भी इसी प्रकार के कीबोर्ड को उपयोग हम बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं कीबोर्ड में कुल कितने कीज़ होते हैं, कीज़ का नाम और प्रकार तथा इनका उपयोग कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आता है फंक्शन की, फिर टाइपिंग की, कंट्रोल कीज़, नेविगेशन कीज़, इंडक्टर लाइट्स, न्यूमेरिक कीपैड। तो डियर स्टूडेंट, सिक्स टाइप्स ऑफ कीज़, ठीक है। तो एक सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 की होती है। इनकी संख्या कीबोर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी निर्भर करती है। इसलिए मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि क्वार्टर कीबोर्ड में लगभग 100 कीज़ होती हैं। क्वार्टर की में लगभग 100 की होती है। कीबोर्ड की मौजूद प्रत्येक कुंजी का विशेष कार्य होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया
कीबोर्ड में 6 टाइप्स ऑफ बटन होते हैं, ठीक है। तो एक सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 कीज़ होती हैं, मतलब 104 बटन होते हैं, ठीक है। तथा इनकी संख्या कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। इसलिए मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि क्वार्टर कीबोर्ड में लगभग 100 बटन होते हैं। कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक बटन का अपना अपना विशेष कार्य होता है और इसी कार्य के आधार पर हम इन्हें निम्न 6 श्रेणियों में बांटते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार से। जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया फंक्शन की, फिर F1 से F12 तक फंक्शन की होता है। टाइपिंग की मतलब अल्फ़ाबेट की। कंट्रोल की मतलब जो कंट्रोल की शो होते हैं जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। नेविगेशन की, फिर आता है इंडक्टर लाइट्स की, न्यूमेरिक कीपैड। तो फंक्शन की क्या होता है हम एक एक करके आपको बताते हैं, प्लीज नोट्स। फंक्शन की क्या होता है, कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है, इन्हें कीबोर्ड में F1 और F12 तक लिखा जा सकता है। फंक्शन की का उपयोग किसी विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। इनका हर प्रोग्राम में अलग अलग कार्य होता है। डियर स्टूडेंट, अधिक फंक्शन को जानने के लिए आपको आगे क्लास में मिलेगा। तो फिर दूसरा आता है टाइपिंग की। टाइपिंग क्या होता है, सबसे अधिक उपयोग इन्हीं की का होता है, मतलब की मतलब बटन, इसी की का होता है। टाइपिंग कीज़ में 2 तरह की कीज़ जैसे अल्फ़ाबेट और नंबर शामिल होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप में अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहा जाता है। टाइपिंग कीज़ में तरह तरह के सिंबल तथा पंचुएशन मार्क्स भी शामिल होते हैं। फिर आता है कंट्रोल्स की। हमने अभी आपको बताया इन कीज़ को अकेले या अन्य की के साथ कोई निश्चित कार्य करने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये की अकेले कोई काम नहीं करता है, किसी अन्य की को साथ में लेके काम करना होता है, ठीक है। तो एक सामान्य कीबोर्ड को अधिकतर कंट्रोल की, अल्ट की, विंडो की, एस की का उपयोग कंट्रोल की के रूप में किया जाता है। इनके अलावा मेनू की, स्क्रॉल की, पुश ब्रेक की, पार्टिकल की और कीज़ भी कंट्रोल की में शामिल किया जाता है। फिर आता है हमारा चौथा नेविगेशन की। नेविगेशन की क्या होता है, नेविगेशन कीज़ में एरो की, होम, इंड, इंसर्ट, पेज अप, डिलीट पेज, डाउन आदि कीज़ होते हैं। इनका यूज किसी डॉक्यूमेंट्स, वेब पेज में इधर उधर जाने में होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आती है फिर इंडक्टर्स लाइट, जो लाइट को इंडक्ट करता है। कौन कौन सा बटन दबाने पे लाइट को इंडक्ट करता है। कीबोर्ड में 3 तरह की इंडक्टर लाइट। तो डियर स्टूडेंट, इंडक्टर की वो होता है जो हमें इंडक्ट करता है लाइट। जैसे कौन कौन से बटन पे इंडक्ट करता है। कीबोर्ड में 3 तरह की इंडक्टर लाइट होती है, मतलब संकेतक एक तरह की हमें बताने वाली इंडक्ट, ठीक है। नंबर लॉक की दबाने से लाइट जलेगी कीबोर्ड में। स्क्रॉल लॉक करने से। कैप्स लॉक जो हम अपने अल्फ़ाबेट को स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दबाने पे होता है। जब कीबोर्ड में पहली लाइट जली होती है तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक कीपैड चालू है, ठीक है। और यदि ये बंद होती है तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक कीपैड बंद है। दूसरी लाइट हमें लेटर्स को फिर अपर केस और लोअर केस के बारे में संकेत करती है। लोअर अपर केस मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ठीक है। जब ये बंद होती है तो लेटर लोअर केस में होता है और जब ये चालू होती है तो लेटर अपर केस में होता है। तीसरे, जिसे स्क्रॉल लॉक के नाम से जाना जाता है, ये हमें स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत करती है। फिर आता है हमारा 6 नंबर का न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, इन्हें हम कैलकुलेटर की भी कह सकते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड में लगभग एक कैलकुलेटर के समान ही की होती है। इनका इस्तेमाल नंबर्स लिखने में किया जाता है। डियर स्टूडेंट, कुछ मुख्य भाग और होते हैं इनका उपयोग टाइपिंग की के। टैब की के बारे में, टैब का यूज एक साथ कई अक्षरों का स्पेस देने के लिए किया जाता है। टैब का यूज
एक साथ कई अक्षरों का स्पेस देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इसके कई उपयोग हैं। टैब का यूज कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट में भी किया जा सकता है। जैसे आता है कैप्स लॉक की। इस की का यूज सभी लेटर्स को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो सभी लेटर अपर केस में लिखे जाएंगे और ऑफ रहने पर लोअर केस में लिखे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, शिफ्ट की आता है। फिर शिफ्ट की का यूज लेटर को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा किसी की के ऊपर वाले हिस्से को टाइप करने के लिए भी शिफ्ट की का यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, स्पेस बार आता है। स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है। इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस आगे खिसकाने के लिए किया जाता है। फिर आता है इंटर की एक महत्वपूर्ण की है। इसका यूज अगली लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। जब इंटर को दबाया जाता है तो कर्सर अगली लाइन को शुरुआत में चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इंटर की ओके बटन का कार्य भी करती है, मतलब एक्सेप्ट कराने का भी काम करती है। ठीक है। फिर आता है हमारा बैक स्पेस का यूज कर्सर के आगे की तथा सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। कुछ मुख्य कंट्रोल की और उनका उपयोग मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे एक्स की, एस की का यूज़ वर्तमान में चालू किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम एस्केप की है। ESCAPE ठीक है, एस्केप की। डियर स्टूडेंट, कंट्रोल की आता है। कंट्रोल की क्या होता है? CTRL कंट्रोल की पूरा बोलते हैं। तो कंट्रोल की का पूरा नाम CTRL कैटरल की, इसको ऐसे कैटरल की बोलते हैं, CTRL है, वैसे पूरा नाम इसका कंट्रोल की होता है। इसका यूज कीबोर्ड शॉर्टकट में किया जाता है। कंट्रोल का कीबोर्ड शॉर्टकट में किया जाता है, क्योंकि ये अकेले काम नहीं करेगा, किसी को लेके प्लस में ही करेगा, इसलिए इसे एक साथ काम किया जाता है। फिर आता है हमारा अल्ट की का पूरा नाम है अल्टर की, ALTER। इसका यूज भी कीबोर्ड शॉर्टकट में ही किया जाता है, क्योंकि ये अलग से कोई काम नहीं करेगा, बिना प्लस लिए कोई बटन के साथ में काम करता है। ठीक है। फिर आता है हमारा विंडो लोगो की। तो डियर स्टूडेंट, विंडो लोगो की क्या है? इसका की का यूज स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेनू मतलब जितना भी हमारे कंप्यूटर में सिस्टम में स्टार्ट मेनू है, सारा देखने में किया जाता है। ऑन ऑफ करने में भी यहीं से काम किया जाता है। ठीक है। फिर मेनू की क्या है? मेनू की भी एक होता है। मेनू की माउस के राइट क्लिक के समान ही कार्य करता है। मेनू की माउस के राइट क्लिक के समान कार्य करती है। यह किसी चुने हुए प्रोग्राम से संबंधित विकल्पों को ओपन करती है। जैसे हम माउस को राइट क्लिक करते हैं, उसमें मेनू देता है। जैसे कोई फोल्डर खोलना या अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले चेंज करना, तरह तरह के विकल्प आते हैं। उसी तरह मेनू की को दबाने से कुछ मेनू ओपन होते हैं, जिसे हम चुन सकते हैं उस प्रोग्राम को। ठीक है। फिर आता है 6 नंबर पार्ट स्क्रैच की। कंप्यूटर स्क्रीन की इमेज लेने के लिए इस की का यूज किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन की इमेज लेने के लिए इस की का यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आता है नेविगेशन की का यूज क्या है? इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिस प्रकार सारे बटन का काम है, उसी तरह नेविगेशन की का भी यूज होता है। जैसे एरो की, नेविगेशन की में आता है एरो की 4 होती हैं। अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो तथा राइट एरो। ठीक है। इनका यूज कर्सर और वेब पेज को एरो की दिशा में सरकाने के लिए किया जाता है। ठीक है। जो चारों एरो हमको दिखता है, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, इधर उधर स्क्रीन को सरकाने में किया जाता है। डियर स्टूडेंट, फिर आता है होम की क्या है? होम की का यूज कर्सर को किसी दस्तावेज के शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई टाइप कर रहे हैं,
हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं उसे सबसे पहले पेज पे लाने के लिए होम की का यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से हम एक वेब पेज और डॉक्यूमेंट्स के एकदम शुरुआत में आ सकते हैं। जैसे 1000 पेज हो गया है तो हमें 1000 समय लगेगा, इसलिए हम होम टैब के जरिए एकदम पहली लाइन पे पहले पेज पे चले जाएंगे। फिर आता है इंड की, तीसरा नंबर इंड की। इंड की का यूज कर्सर को किसी दस्तावेज के आखिर में लाने के लिए किया जाता है। जैसे हम शुरुआत में जाते हैं उसी तरह अगर लास्ट में आना है तो टाइम लगेगा, जस्ट उसी बाद इंड की दबाएंगे तो हमारा नीचे आएगा। तो डियर स्टूडेंट, फिर आता है हमारा इंसर्ट की। इंसर्ट की का यूज इंसर्ट मोड को ऑन तथा ऑफ करने के लिए किया जाता है। डिलीट की का यूज कर्सर के बाद के टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट तथा फाइल्स एवं फोल्डर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आता है 6 नंबर पेजअप की। पेजअप की क्या है? पेजअप की का यूज कर्सर एवं किसी पेज को ऊपर सरकाने के लिए किया जा सकता है। पेज डाउन की का यूज कर्सर एवं किसी पेज को कुछ नीचे सरकाने के लिए किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अब आता है न्यूमेरिक कीपैड का यूज क्या है। न्यूमेरिक कीपैड के दाएं तरफ होता है, न्यूमेरिक कीपैड दाएं तरफ होता है कीपैड में। इसमें 0 से 9 तक की संख्या होती है, साथ ही इन्हें गणितीय मतलब गणित के एडिक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन तथा डेसिमल चिन्ह भी निशान होते हैं। न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ संख्या लिखने के लिए किया जाता है। ये संख्या कीबोर्ड में दूसरी जगह भी होती है, लेकिन न्यूमेरिक कीपैड इन्हें जल्दी से लिख सकता है। इसके अलावा न्यूमेरिक कीपैड का यूज नेविगेशन की तरह भी कर सकता है। न्यूमेरिक कीपैड को